कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हमारी हिंदी की 3rd क्लास का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों ईदगाह। ठीक है, तो बच्चों ईद आप सब भी लोग मनाते होंगे, हम भी मनाते हैं। तो बच्चों आज का हमारा जो चैप्टर है, पार्ट है, वो है ईदगाह। आइए पाठ का सार जान लेते हैं। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि कैसे एक छोटा गरीब लड़का अपनी बूढ़ी दादी से बेइंतहा प्यार करता है। जिस उम्र में छोटे बच्चे अपने लिए मेले से खिलौने खरीदते हैं, उसी उम्र में हामिद नामक यह छोटा बच्चा मेले से अपनी बूढ़ी दादी के लिए चिमटा खरीदना पसंद करता है, ताकि रोटी बनाते समय दादी का हाथ न जलने पाए। आइए पूरी कहानी को विस्तार से पढ़ते हैं। तो बच्चों, एक छोटा सा बच्चा है इस कहानी में। वो ईद के मेले में जाता है और वहाँ से अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है। जिस उम्र में बच्चे अपने लिए खिलौना खरीदते हैं, उस उम्र में वो बच्चा अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। तो बच्चों इस कहानी को हम विस्तार से जानेंगे। आइए पढ़ते हैं। छोटा हामिद एक गरीब बालक था। उसके माँ बाप नहीं थे, बस एक बूढ़ी दादी थी। दादी घर घर काम करके कुछ पैसे कमाती थी और गुजारा करती थी। ठीक है, ईद का त्योहार आया। ज्यों त्यों करके दादी ने उसके लिए नए कपड़े बनवा दिए, कुछ मिठाइयाँ भी बना ली। दूसरे दिन गांव में मेला था। हामिद ने दादी से कहा, बड़ी अम्मा कुछ पैसे दे दो ना। जो हामिद था उसने अपनी बूढ़ी अम्मा से पैसे मांगे कि मेला है, अम्मा कुछ पैसे दे दो ना मुझे। नमाज के बाद मैं भी मेला देखने जाऊंगा। दादी ने ढुड़ ढड़ाक करके उसे 10 रुपए दे दिए। दादी बोली, बेटा हामिद, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, बस इतने ही हैं, कुछ खा पी लेना, कुछ खेल तमाशा देख लेना। दूसरे दिन सवेरे ही बच्चे अपने अपने घर वालों के साथ निकल पड़े। हामिद अकेला था। दादी को फिक्र हो रही थी। हामिद ने कहा, तुम फिक्र नहीं करो बड़ी अम्मा, मैं अपने दोस्तों के साथ रहूंगा। वह सबके साथ ईदगाह गया। उसने कहा अपनी अम्मा से, जो बूढ़ी अम्मा थी उसकी, कि अम्मा आप फिक्र ना करो, मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा, अकेला नहीं जाऊंगा। ईदगाह में बहुत लोग थे। हामिद लाइन में खड़ा हुआ था। उसने सबके साथ नमाज अदा की। नमाज के बाद सब एक दूसरे के गले मिले। फिर लोग मेले में आए। एक तरफ हिडोले थे और चरखियाँ थीं। हिडोले में बैठने के 3 रुपये थे, चरखी में बैठने के 2 रुपये। चरखी में लकड़ी के हाथी, घोड़े और ऊंट थे। बच्चे उन पर बैठकर चारों ओर घूमते थे। हामिद के दोस्त महमूद, मोहसिन, नूरे और समी सब चरखी में बैठे। हामिद की भी चरखी में बैठने की इच्छा थी, लेकिन पैसे कम थे। फिर उसने सोचा, अरे गोल गोल घूमने से क्या फ़ायदा, सिर चकराएगा। तो बच्चों उसने सोचा कि गोल गोल घूमने से क्या फ़ायदा है, सिर चकराएगा। सब बच्चे आगे गए। वहाँ मिठाइयों की दुकानें थीं। उसके दोस्तों ने खूब मिठाइयाँ खाईं। देखो, हामिद के साथ उसके दोस्त भी थे, तो उन्होंने खूब मिठाई खाई, झूले पे भी झूले। और लेकिन उसकी, हामिद की इच्छा हुई कि मैं झूलूं, लेकिन उसने सोचा कि गोल गोल घूमने से क्या फ़ायदा है, फिर मुझे चक्कर आएंगे और मेरे पास पैसे भी कम हैं। फिर उसके बाद दोस्तों ने खूब मिठाई खाई। हामिद को भी मिठाई खाने की इच्छा हुई। फिर उसने सोचा, यहाँ मिठाई खाना क्या ज़रूरी है, दादी ने घर में सेवइयाँ बनाई हैं, मैं घर जाकर सेवइयाँ खा लूँगा। अब उसे मिठाई देखकर ये लगा कि मीठा तो ये भी है और घर पे जो सेवइयाँ बनाई हैं दादी ने वो भी मीठी है, तो बेहतर है कि मैं घर जाके सेवइयाँ खा लूँ। ठीक है, उसके बाद सभी बच्चे फिर आगे बढ़े। आगे खिलौनों की दुकानें थी। मिट्टी के बड़े बड़े सुंदर सुंदर खिलौने थे। सब बच्चों ने खिलौने लिए। नूरे ने 6 रुपये में एक वकील लिया। महमूद ने बड़ा गुब्बारा लिया और सिमी ने प्लास्टिक की बंदूक ली। ठीक है बच्चों, सबने कुछ ना कुछ लिया। यहाँ पर हामिद की खिलौने लेने की बड़ी इच्छा हुई, लेकिन उसके पास इतने पैसे कहाँ थे। फिर बच्चे और आगे गए। वहाँ दुकानों में घर की चीज़ें थीं। हामिद ने एक जगह लोहे का चिमटा देखा। उसने सोचा, दादी के पास चिमटा नहीं है, रोटी बनाते समय दादी का हाथ जल जाता है, क्यों ना दादी के लिए चिमटा ले लूं। तो हामिद के मन में ये ख्याल आया कि मैं अपने लिए क्या लूँगा,
दादी के लिए ले लेता हूँ, दादी के हाथ जलते हैं खाना बनाते टाइम, तो ये जो चिमटा है मैं उसे ले लेता हूँ। उसने 10 रुपए देकर चिमटा ले लिया। तो उसने, जो उसके पास 10 ही रुपए थे जो उसकी दादी ने दिए थे, जोड़ तोड़ के जो भी उनके पास निकला था, तो उन्हीं 10 रुपए का उसने ना तो खिलौने लिए, ना मिठाइयाँ खाई और ना ही वो झूला। बस उसने क्या किया, अपनी दादी के लिए एक लोहे का चिमटा ले लिया। ठीक है। हामिद के दोस्त उसे देख हंसने लगे। एक ने कहा, अरे यह चिमटा क्यों लाया? हामिद ने कहा, यह भी तो एक खिलौना है, कंधे पर रखो तो बंदूक है, हथेली पर मार कर बजाओ तो बाजा है, चोर आ जाए तो हथियार है अन्य बड़ा मजेदार। तभी नूरे का वकील हाथ से छूटा नीचे गिर गया और टूट गया। महमूद का गुब्बारा फूट गया। बच्चों को हमीद से जलन सी होने लगी। 11:30 बजे बच्चे गांव को लौट आए। दादी ने हमीद को गोद में उठा लिया। उसने चिमटा देखा तो पूछा, यह कहाँ से लाए? तुमने खरीदा? हमीद ने कहा, हाँ कहाँ? दादी ने कहा, कैसे पागल लड़के हो न, कुछ खाया न पिया, यह चिमटा उठा लाए, यह कोई खिलौना है? तो हामिद की दादी ने कहा कि तुमने ना तो मेले गए थे, ना तो तुमने वहां पर ईदगाह में कुछ खाया ना पिया, और तुम कैसे हो इस चिमटे को उठा लाए हो? यह कोई खिलौना है? दादी ने कहा। हामिद ने कहा, बड़ी अम्मा, यह तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम हाथ से रोटी उठाती हो तो तुम्हारा हाथ जल जाता है। नहीं, इसलिए। दादी यह सुनकर गदगद हो उठी। उनकी आंखें बाहर आई। उन्होंने हामिद को गले से लगा लिया। जब दादी ने यह देखा, ये चिमटा वो बड़े मन से अपनी बूढ़ी दादी के लिए लेके आया है, उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो बड़ी खुश हुई। उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है बच्चों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मैं आशा करती हूँ। तो बच्चों, ये कहानी हमारी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।